इंसिडेंट्स एक साथ हुए। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। पहले जो होता था, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई टेरर अटैक हुआ, वैसे ही इमीडिएटली मुसलमान इसके लिए दोषी हैं ये मान लिया जाता था। ये इस्टेब्लिशमेंट द्वारा मान लिया जाता था, पुलिस द्वारा मान लिया जाता था, और एक जनमानस की भी एक ये टेंडेंसी बन गई थी लोगों की कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम संगठनों का हाथ है उसका। और स्पेशली जो अब सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट्स हुए थे पिछले दिनों में, उसके बाद ये एक टेंडेंसी बन गई थी। और यहाँ तक कि बहुत संभ्रांत जो लिबरल तबका है वो भी ये तो एज्यूम करता ही था कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम लोगों का हाथ होगा। हालांकि वो ये कहते थे कि वो भटके हुए मुसलमान हैं और ये है, लेकिन ये एज्यूम कर लिया जाता है कि होंगे तो मुस्लिम संगठन इसके पीछे। और कई सारे जब लिबरल जर्नलिस्ट की बात हुई तो वो उनका भी यही मानना था कि ये इस तरह का। तो एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो इनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट्स के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। और दूसरा, अब जो हिंदू संगठनों का इसमें हाथ निकल के आया, तो अब कम से कम, जैसे कल पूरा दिन जब मैं टीवी देख रहा था, तो अब ये एक स्टैंड लेने लगे हैं कि इसमें कोई कौम के लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात करना बेमानी है कि इसमें हिंदू इन्वॉल्व है कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व है। इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये बात हम लोगों को करनी चाहिए कि इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं। और टेररिस्ट किसी भी कौम के हों, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, वो पथभ्रष्ट लोग हैं और वो गलत लोग हैं, और उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए रादर देन ये कहने की बजाय कि ये किस कौम के लोग हैं। ये वाली बात जो है, ये बात करना ही बेमानी है। जो इस पूरे इसमें एक तो ये अच्छी बात हुई कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग गए, उन्होंने वहाँ पे तहकीकात की, और उस तहकीकात के बाद जो प्रश्न उठे पुलिस की थ्योरी के ऊपर, वो प्रश्न बहुत सॉलिड थे, उनमें सीरियसनेस थी और उनमें बहुत गंभीरता थी उन प्रश्नों में। और तो उन प्रश्नों को नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल था। सरकार ने और पुलिस ने तो उन प्रश्नों को नज़रअंदाज डिसमिस कर दिया, उनको जवाब नहीं दिया। और जब सरकार ने और पुलिस ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो एक और बड़ा संदेह पैदा हुआ कि क्या ये प्रश्न ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दी? इसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि क्या ये फेक एनकाउंटर था, क्या ये फेक एनकाउंटर था, उस वजह से जो है ये जो जन आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं कि लोग इसके ऊपर एक साथ रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुलिस का जो वर्जन है और जो सरकार का वर्जन है वो गलत है। तो आगे आने वाले समय में इसका कुछ असर आप लगता है कि कुछ पड़ने वाला है? मुझे लगता है असर पड़ना चाहिए, और असर पड़ना ही होगा, नहीं तो ये देश बट जाएगा। और ये अच्छी चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, क्योंकि अब अगर मुझे लगता है कि सब लोगों को ये व्यू लेना ही चाहिए कि बात एक कौम की नहीं है कि ये मुस्लिम टेररिस्ट है कि हिंदू टेररिस्ट है। बात है कि टेररिस्ट है, और उसके जो तरीके हैं उससे देश बटेगा, उससे देश एक साथ नहीं रहेगा, और उससे शांति नहीं आ सकती, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है ध्वस्त होने वाली है। ये सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उन्हें हमें अलग करना पड़ेगा, ना कि ये कहते हैं कि वो मुसलमान है कि हिंदू है।